ब्रेकिंग न्यूज अभी तुरंत आई है हमारे पास। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक नई गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपिया से गिरफ्तारी की गई है। मुफ्ती इरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया है। एक नई गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से। पुलिस ने मुफ्ती इरफान की तस्वीर भी जारी की है। यही है वो शख्स जिसको पुलिस ने दिल्ली ब्लास्ट केस में से जुड़े होने पर गिरफ्तार किया है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इससे पहले दो भाई वहां पर गिरफ्तार किए गए थे। एक शख्स जो लगातार डॉक्टर उमर के संपर्क में था, सज्जाद, उसको गिरफ्तार किया गया था। अब खबर यह, और डॉक्टर उमर के पिता की गिरफ्तारी की भी जानकारी आ रही थी। अब खबर यह है कि एक मुफ्ती को भी गिरफ्तार किया गया है, मुफ्ती इरफान अहमद। पुलिस ने मुफ्ती इरफान की तस्वीर भी जारी की है। जम्मू कश्मीर के शोपिया से गिरफ्तारी हुई है। तो जीत, पहले पुलवामा, फिर अनंतनाग, फिर शोपिया, जिस तरह से तार इसके कश्मीर से जुड़ रहे हैं, खासकर साउथ कश्मीर से। अच्छा, एक जानकारी और आ रही है, यही मुफ्ती इरफान पाकिस्तान के संपर्क में था, क्योंकि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से जुड़े हुए हैं। जैश ए मोहम्मद से इस दिल्ली ब्लास्ट मामले के तार जुड़े। अब जानकारी आ रही है कि मुफ्ती इरफान अहमद ही पाकिस्तान से संपर्क में था। जीत, तो पाकिस्तान, वहां से बैठे हैंडलर कश्मीर में बैठे अपने जो ऑपरेटिव्स हैं उनको यहां पर इंस्ट्रक्शंस देते हुए, और फिर इतना तरह ये ब्लास्ट। क्या ये मामला अब एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है? बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और देखिए, होम मिनिस्टर ने कल ये बात बोली थी कि किसी भी एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया है, और देखिए ये खुलासा कब किया है, जब ये ब्लास्ट नहीं हुआ था उससे पहले जिस तरीके से फरीदाबाद में एक जॉइंट ऑपरेशन चला था जम्मू कश्मीर पुलिस का और फरीदाबाद पुलिस का, तो उसके बाद ये सूचना जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा दी गई थी, जिसमें इस मौलवी इरफान जो कि रेडिकलाइज करने का काम करता था, उसका जो है साफ तौर पर जिक्र किया गया है और बताया है कि सोफिया का रहने वाला है और उसके साथ में 6 लोग अन्य और हैं। और देखिए, मुजम्मिल का भी जिक्र यहां पर जो है वो किया हुआ है। तो अब इसके जो डॉट्स हैं वो इशारा कर रहे हैं कि ये सीमा पार पाकिस्तान से इसकी साजिश के तार जुड़े हो सकते हैं। उसको लेकर के ये तमाम जो संकेत हैं वो मिल रहे हैं। अब इसके बारे में एजेंसीज उस एंगल से भी सोच रही है, आगे बढ़ रही है कि क्या जो सामने की टक्कर में मार खाता है पाकिस्तान, क्या वो इस तरह के रास्ते अपना रहा है, क्योंकि सीधी लड़ाई में तो जीत नहीं सकता। तो इस तरीके से रेडिकलेशन करने की बात हो रही है। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जीत, आप मेरे साथ रहिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मुजम्मिल से जुड़ी हुई। मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था, आपको मालूम है। अपने दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर मुजम्मिल शकील पर एक बड़ी खबर है। मुजम्मिल ने किराए पर कमरा लिया था, ये सूत्र बता रहे हैं। और किराए पर कमरा क्यों लिया था? विस्फोटक रखने के लिए। विस्फोटक रखने के लिए कमरा किराए पर लिया था डॉक्टर मुजम्मिल ने। विस्फोटक रखने के बाद नहीं लौटा मुजम्मिल। पुलिस ने कमरे से यह विस्फोटक बरामद किया है। तो वो विस्फोटक जो कहीं और बड़ी साजिश के लिए रखा जा रहा था, वो विस्फोटक जो कोई और बड़े प्लान के लिए रखा जा रहा था, वो किराए के कमरे में रखा गया। सोचिए, मकान मालिक को पता ही नहीं कि उसने जो कमरा अपने किसी किराएदार को दिया है वो दरअसल उस कमरे में क्या रख रहा है। मुजम्मिल ने यह कमरा किराए पर लिया था और ये यहां से पुलिस ने विस्फोटक बरामद किया है। फरीदाबाद की जिस यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, जीत, फरीदाबाद के जिस इलाके का नाम आ रहा है, फरीदाबाद में जिस कमरे में यह विस्फोटक मिला है, यह पूरा मामला कश्मीर से फिर फरीदाबाद आके जीरो इन होता है। क्या फरीदाबाद का जो ये मॉड्यूल जो जिसका बस पुलिस ने किया है, क्या ये एक बहुत बड़ा प्लान था भारत के खिलाफ? क्या ये एक बहुत बड़ा प्लान था देश में आतंकी घटनाएं करने के लिए? क्या ये क्या कहते हैं सूत्र आपके? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से देखा गया है कि जो डॉक्टर्स हैं इनके सबके तार जो हैं एक ही संस्थान से जुड़े हुए हैं। हाँ। और उनके पास से जो विस्फोटक मिला है वो 3000 किलो के आसपास का है, जो साफ तौर पर किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए वहां पर इकट्ठा किया गया था। अब इसमें जो है आगे भी जांच की जा रही है, इस एंगल से भी जांच की जा रही है, क्या जिस तरीके से ये जो है उस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे तो क्या उसकी लेबोरेटरी का इस्तेमाल करते थे? हालांकि इस बात में अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो एक ही यूनिवर्सिटी के जो है उससे जुड़े हुए थे डॉक्टर्स, तो ऐसे में उस पूरे जो है गैंग को बेनकाब करने की कोशिश की जा रही है। साथ में देखो, यही पता लगा है कि इनका एक व्हाट्सएप का जो माफ कीजिएगा टेलीग्राम पर एक इनका जो है ग्रुप भी था, रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स। तो उसमें और कितने सदस्य थे इनके अलावा? देखिए, तो 4 जो है सामने बेनकाब हो चुके हैं, इनके साथी जो हैं उनको भी डिटेन किया गया है। लेकिन क्या इसमें सारे लोग जो हैं ये देश के ही थे या कोई बाहर से भी? और ये अजब संयोग है कि अधिकतर इसमें डॉक्टर हैं, जांच की जा रही है। मतलब जो बड़े
से जो बड़े नाम जी। इसमें आ रहे हैं वो अधिकतर डॉक्टर है, ये अलग तरह का संयोग है। हालांकि जिस यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, कहाँ ये जा रहा है अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी की लैब का भी इस्तेमाल किया गया है विस्फोटक बनाने के लिए, अमोनियम नाइट्रेट को ट्रिगर करने के लिए और उसको विस्फोटक में बदलने के लिए, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में नहीं फट सकता। इसी बीच देखिए इस बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट केस में एक बड़ी खबर है। हिरासत में लखनऊ से लिए गए डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया गया है। शाहीन शाहिद का भाई है परवेज। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद से फरार था परवेज, उसको अब हिरासत में लिया गया है क्योंकि परवेज नहीं मिल रहा था। परवेज यहां पर मुजम्मिल के संपर्क में था, यह जानकारी बताई जा रही है। परवेज के लिए एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही थी, लगातार उसको ढूंढ रही थी, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। अब जानकारी है कि हिरासत में है डॉक्टर परवेज, हिरासत में लिया गया है। शाहीन शाहिद का भाई है और शाहीन शाहिद जिसका नाम आ रहा है कि जैश की जो विमेन विंग है उसकी हेड है जो यहां पर, और जो लखनऊ से लगातार इस पूरे मामले में जुड़ी हुई थी, उसी से जुड़ा हुआ है डॉक्टर परवेज। तो देखिए परवेज का यहां पर हिरासत में लिया जाना एक बड़ी कामयाबी जितेंद्र जा रहा है। अब ये देखना होगा क्या जांच पूरी हो चुकी है या फिर आगे की जांच के लिए इस यहाँ से इन गाड़ियों को हटाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब जो घटना स्थल हुई है उसके 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। इस दौरान यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं जिन पर ये ब्लास्ट हुआ था या उसके आसपास से जो क्षतिग्रस्त गाड़ियाँ हुई थी उनको यहाँ पर हटाने के लिए क्रेन बुलाई जा रही है। साथ में एक ट्रक है जिसमें जो गाड़ियाँ हैं इनको लादा जा रहा है। अब ये देखना होगा क्या जिस तरीके से NIA तो शाहीन की गिरफ्तारी के बाद से ही परवेज फरार था और परवेज यहां पर एक बड़ी कड़ी हो सकता है इस पूरे मामले में, जिसको अब हिरासत में ले लिया गया है। डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है डॉक्टर परवेज। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और यह बहुत बड़ी खबर है। डॉक्टर शाहीन को थी धमाके की सारी जानकारी, ये सूत्र बता रहे हैं। धमाके के लिए शाहीन ने पैसों का इंतजाम किया, यह भी सूत्र कह रहे हैं। 30 से 40 लाख रुपए की फंडिंग शाहीन की आतंकी विंग ने की थी। 30 से 40 लाख रुपए की फंडिंग। शाहीन ने कई बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया, यह भी सूत्र कह रहे हैं। अभियुक्त डॉक्टर उमर और मुजम्मिल से एनजीओ के जरिए जुड़ने का शक है शाहीन के। तो शाहीन को इस हमले की जानकारी थी, उसने 30 से 40 लाख रुपए के फंड का इंतजाम किया था। शाहीन जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, यह बहुत अहम कड़ी है इस पूरे मामले की।